भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र मुंबई द्वारा बोरीवली में पहली बार शानदार तरीके से युवा महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र मुंबई युवा कार्यक्रम एवं क्रीडा मंत्रालय द्वारा नामदार गोपाटक कृष्ण खोखले हाई स्कूल एवं महाविद्यालय गेट नंबर 4 शमपोली बोरीवली पश्चिम में पहली बार जिला युवा महोत्सव मुंबई उपनगर 2022 से 23 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस युवा उत्सव कार्यक्रम में विशेष आकर्षक रहा जो कलाकारों ने अपनी कला बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा टीम सम्मिलित हुई। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो उसकी प्रदर्शनी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाई गई। इसके साथ साथ खादी ग्राम उद्योग आयोग प्रदर्शनी, महात्मा फूले की प्रदर्शनी, राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थान साइन के द्वारा प्रदर्शनी, लघु एवं मध्यम विभाग की प्रदर्शनी बहुत खूबसूरत रही और इसमें रोजगार के अवसर, सारे कौशल्य विकास के बारे में जानकारी और केंद्र सरकार की रोजगार देने वाली जो योजनाएं हैं उसके बारे में युवाओं को अवगत कराने का काम इस प्रदर्शनी द्वारा किया गया। इसके साथ साथ बोरीवली और मुंबई शहर के सारे कलाकारों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सिर्फ युवा उत्सव में सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शन करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी है उसे प्रशिक्षकों को भी और रैंक प्राप्त करने वाले को इसमें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग कंपटीशन थी, जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता आदि। इसमें जो विजेता थे उनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुंबई में पहली बार इस तरह के शानदार युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक के रूप में उत्तर मुंबई सांसद गोपाट शेट्टी, कार्यक्रम के अध्यक्ष सुनील राणे, विधायक मुंबई विधायक महादेव जानकर, दक्षिण मुंबई हलचल के संपादक दिलशाद एस खान, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रामकुमार पाल, डॉक्टर सुरेश मेंढ, संचालक प्रशासकीय व्यवसाय प्रशिक्षण अकादमी राकेश वैद, महाव्यवस्थापक MPYMM डॉक्टर कुणाल इंगठे, प्रकाश कुमार मुनेर, यशवंत मान खेड़कर आदि शामिल हुए। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी बोरीवली कल्चरल एसोसिएशन, पार्थ इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक वरुण श्रीकर ने निभाई। साथ ही इनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम में अपना बहुत योगदान दिया। इसके साथ साथ नेहरू युवा केंद्र मुंबई के सारे कर्मचारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया। दक्षिण मुंबई हलचल के संपादक दिलशाद एस खान ने प्रकाश कुमार मुनेर और यशवंत मान खेड़कर की कामों के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, देश के युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही नेहरू युवा केंद्र हर महीने 15 दिन पर इसी तरह एक कार्यक्रम का आयोजन करके युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रकाश कुमार मुनेर और यशवंत मान खेड़कर इसी तरह मेहनत के साथ युवाओं के भविष्य के लिए काम करते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि यशवंत मान खेड़कर ने अपनी कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये काम उनका काबिले तारीफ है। के खाली हम लोग आज युवा उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, युवाओं को सेलिब्रेट करें। पीएम का विजन है 2047 का, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, युवा महोत्सव के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के मन में यह है कि युवाओं के मन में एक बार विश्वास जगाए। अमृत महोत्सव के समय पर देश ने जो 75 साल में जितनी उपलब्धि हमने पाई है, निश्चित उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जितना देश आगे बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं। और ख़ास करके युवाओं का जो मनोबल टूटता गया, बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार भी मिलता नहीं है, और रोज़गार अगर मिलता है तो उसके सही दाम, जो तनख्वाह, जो पगार जितना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मनिर्भर की बात करते हो, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हमारा देश का हो, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। हमारा देश का 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। हम जो कुछ भी बनाएंगे वो बेचने के लिए हमको दुनिया के बाज़ार में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं। दुनिया के लोगों को हमारे देश के बाज़ार में आने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका देश छोटा है और इसलिए हमको उस बात की डर नहीं है। लेकिन हमारे देश के युवाओं में जो आत्मविश्वास इतने सालों में भरना था, वो भरने वाला कोई आया नहीं और देश के युवा एकदम कमज़ोर होते गए। बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया, और फिर एक बार देश के युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज आपने देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने कितना इनोवेटिव आइडियाज़ है उनके पास, वो जो कर रहे हैं, जो दुनिया के लोग नहीं कर रहे। वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। हम विकसित देश के लोगों ने नहीं किया, वो हमारा देश ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए सारी बातें लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये प्रयास है।
मैं राष्ट्रीय युवा नेहरू युवा केंद्र के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने आज ये प्रदर्शनी भराई है। मैं आप टीवी मीडिया जगत के लोगों से निवेदन करूंगा कि इसको आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर तो सीमित लोग आएंगे देखने के लिए, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आप बहुत सारे लोगों तक ये समाचार, ये संदेश भेज सकते हो। वो भेजिए ताकि देश के लोगों का भला हो जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, तो हम सबका गौरव और बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।